मोहम्मद ड्रामा अब तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जुनैद को जिस तरह जहांरा ने अपने घर से निकाला और वो बद्दुआएं देकर गया जहांरा को, जिसके बाद जहांरा कई दिनों तक परेशान रही, सोग में रही। ऊपर से जुनैद के वॉलेट से अपनी तस्वीर मिलती है जो वो यहीं पर भूल गया था, क्योंकि जिस तरह इसे धक्के देकर घर से निकाला गया था वो तो अपना सब कुछ यहाँ से नहीं ले जा सका। लेकिन जहांरा फैसला कर चुकी है कि वो मज़ीद किसी को अपना घर किराए पर नहीं देगी और ना ही अब ये खेल दोबारा खेलेगी। बस बहुत हो गया। वहीं जुनैद, जिसके सामने जहांरा की हकीकत तो आ चुकी है, इसीलिए तो वो मायरा के पास जाता है जिस तरह ज़िशान गया था ज़ारा के पास हकीकत बताने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जुनैद मायरा से जाकर मिलता है और इसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था क्या मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत है, और मैंने तुम्हें जवाब दिया था कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में दूसरी औरत है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। लेकिन तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि वो दूसरी औरत कौन थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मायरा जवाब देती है कि अब उस सब का क्या फ़ायदा, तुम मुझे छोड़ चुके हो और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जुनैद ज़िद करता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी दूसरी औरत थी जिसकी वजह से हम दोनों के बीच सब ख़त्म हो गया। वो कोई और नहीं, जहांरा है। मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इसने हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने अपने पहले किराएदारों के साथ किया था। तुम्हें याद है वो ज़िशान, जब हम उस घर में नए नए आए थे तो किस तरह जहारा ने उसे अपने घर से निकाला था, और जाने से पहले वो कैसे वार्न करके गया था, जहारा के बारे में बता कर गया था। वही सब कुछ उसने मेरे साथ भी किया। ये सब उस औरत की साजिश थी। ये सुनकर मायरा परेशान हो जाती है। झूठ बोल रहे हो तुम, जहारा कैसे कर सकती हैं, मैं खुद जाकर पूछूंगी इनसे। वो जाती है जहारा से मिलने, बात करने। क्या ये सच है मेरी और जुनैद की डाइवोर्स आपने करवाई है? जहारा बगैर किसी तमहीद के फ़ौरन मान जाती है कि हाँ, मैं चाहती थी कि तुम दोनों की तलाक हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। मायरा हैरान होकर सवाल करती है, क्यों किया आपने ये सब कुछ, क्यों चाहती थी आप ऐसा? जिस पर जहारा कहती है कि मज़ा आता है मुझे ऐसे मर्दों से बदला लेने का जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। जुनैद अगर तुमसे मुखलिस होता, वफादार होता, तो यकीन मानो मायरा कभी नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। वो अपनी सफाई ज़रूर देगी मायरा को। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से इसके आदमी किसी और कपल को भेज देते हैं घर देखने के लिए। जहांरा जो फैसला कर चुकी थी वो किसी को अपना घर किराए पर नहीं देगी। वहीं आसिया जो इसके पीछे खड़ी थी वो भी देख रही थी कि जहांरा का अगला शिकार शायद ये दोनों है। लेकिन अचानक से जहांरा की बात सुनकर वो भी हैरान होती है। जहांरा इन दोनों को मना कर देती हैं। शहजाद शेख और उनकी बीवी जो इस घर को देखने की जिद करते हैं, और जहांरा गुस्सा कर जाती हैं कि जब मैंने कहा है कि मैंने अपना घर रेंट पर नहीं देना तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? शहजाद शेख की बीवी जहांरा की बात सुनकर पलट जाती है और अपने शोहर से कहती हैं, चले शाहजहां, हम कोई और घर देख लेते हैं। और यहीं पर जहांरा वापस जाते हुए रुक जाती है। पलटकर इन दोनों मियाँ बीवी को देखती है और बीवी से सवाल करती है, क्या नाम लिया आपने अभी अपने शोहर का? जिस पर वो कहती है, शाहजहां, मेरे शोहर का नाम शाहजहां है ना? और यहाँ पर जहांरा अपना फैसला बदल लेती है। शाहजहां से बदला लेने का ये मौका वो हाथ से कैसे जाने दे सकती है? अपने शाहजहां को तो वो आजमा चुकी है, अब इस शाहजहां को आजमाने का मौका मिला है। इसीलिए वो फौरन इन दोनों से कहती है कि आप लोग आकर घर देख सकते हैं। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं कि अभी तो जहांरा ने मना कर दिया था, इतनी जल्दी अपना फैसला कैसे बदल लिया। बहरहाल जहांरा ने खुद अपना घर दिखाती हैं, पोर्शन दिखाती हैं, जो इन दोनों मियाँ बीवी को काफ़ी हद तक पसंद आता है। और वापस जाते हुए जहांरा गेट के साथ कान और आंख लगाए इन्हें देख रही है कि इनका क्या फ़ैसला होगा इस घर के बारे में। शाहजहां की बीवी तो बड़ी खुश हैं कि काफ़ी अच्छा घर है, मुझे तो अच्छा लगा, आप क्या कहते हैं? जिस पर शाहजहां कहता है, तुम्हें पसंद है तो ठीक है। और अब ये कपल जहांरा के खेल का इख्तिताम करेगा। वहीं दूसरी तरफ इसके शोहर सरमद के केस की सुनवाई है, जिसके लिए जहांरा खुद अदालत पहुंच जाती है और वहां पर एक बार फिर से सरमद को उस कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी जाती है। जहांरा का वकील पूरी कोशिश करता है कि वो ये केस हार जाए, और ऐसा ही होता है। जिसके बाद सरमद गुस्से से चिल्लाता है, वही कोर्ट रूम के बाहर इसे धमकियां देता है, जानबूझकर किया तूने ये सब कुछ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तेरे पूरे ख़ानदान को मार डालूंगा। एक लंबे अरसे के लिए जहांरा इस शख्स से अपना पीछा छुड़वा चुकी है, और हो सकता है कि इस नए शाहजहां के आने के बाद जहांरा को वाकई में उससे मोहब्बत हो जाए और ये शख्स अपनी बीवी
بیوی کا وفادار نکلے۔ شاید تب جہاں آرا کے خیالات بدل جائیں گے مردوں کے بارے میں اور وہ اپنے شاہ جہاں کو بھی معاف کر دے گی۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ جنید کی سازش ہے اپنا بدلہ لینے کی، یہ اس کا کوئی دوست ہے جو اس کا بدلہ لینے کے لیے جہاں آرا کے گھر رینٹ پر رہنے کے لیے آیا ہے اپنا نام شاہ جہاں بتا کر، کیونکہ صرف جنید کو ہی پتا تھا کہ جہاں آرا جس سے محبت کرتی ہے وہ شاہ جہاں ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔